नमस्ते किसान मित्रों, मैं शंकर सिंह ठाकुर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान मित्रों के मुझे कमेंट मिल रहे थे पिछले वीडियो में। उनका सवाल था कि सर माइक्रोराइजा क्या है और इसका फसल में क्या महत्व है, क्या हमें लहसुन प्याज की फसल में इसका उपयोग करना चाहिए, और अगर जो इसका उपयोग करना चाहिए तो किस स्टेज में करना चाहिए, शुरुआती समय में देना चाहिए, बाद में देना चाहिए, और इसको किस खाद के साथ में मिलाकर देना चाहिए, और इसका डोज क्या है, और ये हमारी फसल में क्या काम करता है। तो किसान मित्रों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे क्योंकि अभी जो है दुकानदारों ने भी इसके ऊपर बहुत हल्ला मचा रखा है। लहसुन की प्याज में जो है भर भर के जो है माइक्रोराजा का डोज दे रहे हैं और किसान भाइयों को लूट रहे हैं। तो आखिर इसका वास्तविक हमारी लहसुन या प्याज की फसल में इसका महत्व क्या है, यह क्या काम करता है, क्या इसको वास्तव में देना चाहिए या सिर्फ इसका जो है हम वेस्टेज खर्च कर रहे हैं। तो इसी विषय पर हमारा पूरा वीडियो है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है किसान मित्रों, तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लहसुन और प्याज की जानकारी आपको निरंतर यूट्यूब पर बिना सर्च के मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। किसान मित्रों, बहुत सारे किसान भाइयों के मुझे कमेंट मिल रहे थे जब मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था और जिसमें बताया था आप सभी को कि हमें लहसुन में 30 दिनों की अवस्था में कौन कौन से खाद देना चाहिए, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट देना चाहिए, कौन सा कीटनाशक देना चाहिए और कौन सा फंगिसाइड देना चाहिए। उस वीडियो में मैंने जो है माइक्रोराइजा का भी जिक्र किया था। तो उसमें बहुत सारे किसान मित्रों ने मुझे कमेंट किए थे कि क्या सर हम जो है माइक्रोराइजा को खाद के साथ में मिलाकर दे सकते हैं या फंगिसाइड के साथ में मिलाकर दे सकते हैं। कुछ किसान मित्रों ने कमेंट भी किया था कि सर आप जो है गलत जानकारी दे रहे हैं, माइक्रोराइजा को जो है खाद के साथ में और फंगिसाइड के साथ में मिलाकर नहीं देना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है किसान भाइयों, लेकिन मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैंने आपको विस्तार से जानकारी नहीं दी थी। मैंने सिर्फ ये बताया था कि मैं माइक्रोराइजा का भी उपयोग करने वाला हूं, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं इन्हीं खाद के साथ में वो फंगिसाइड के साथ में मिलाकर जो है माइक्रोराइजा को दूंगा। तो मैंने उसका उपयोग जो है जो खाद का छिड़काव करके पानी पिलाने के बाद में जब दूसरा पानी पिलाया था उस समय जो है माइक्रोराइजा का छिड़काव करके फिर उसके बाद में पानी पिलाया था, यानी कि 8 से 10 दिनों के बीच में इसकी दूरी थी, उसके बाद में मैंने इसका उपयोग किया था। तो अब किसान भाइयों, हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर माइक्रोराइजा है क्या, ये हमारी फसल में क्या काम करता है और हमें इसका उपयोग करना चाहिए या सिर्फ इसका उपयोग करके जो है पैसा फालतू में खर्च कर रहे हैं। क्योंकि अभी दुकान वाले जो है पैसा कमाने के चक्कर में जो है किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा माइक्रोराइजा दे रहे हैं। तो इसका उपयोग हमें किस समय करना चाहिए, क्योंकि अगर जो हम उपयोग करेंगे और इसका तरीका हमें पता नहीं होगा तो यूँ समझ लीजिए कि हमारी फसल में यह कुछ भी काम नहीं करेगा और इसका पैसा व्यर्थ जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर माइक्रोराइजा है क्या। तो किसान मित्रों, यह एक जीवित फफूंद है जो कि हम इसका छिड़काव करते हैं हमारी फसल में। तो खास करके जो कंद वर्गीय फसल होती हैं जिनकी जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाती, क्योंकि दूसरी जो फसलें होती हैं इनकी जड़ें जो है गहराई तक चली जाती है तो गहराई से पोषक तत्वों को खींचकर पौधे को दे सकती हैं। लेकिन कंद वर्गीय जो फसलें होती हैं इनकी जड़ें क्या होती है कि 7 से 8 इंच इससे ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाती है, और जो ज़मीन में नीचे जो पोषक तत्व पड़े रहते हैं उनको जो है पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है। तो ये क्या काम करता है किसान मित्रों कि जब हम इसका छिड़काव करते हैं हमारी फसल में तो यह ज़मीन में जाने के बाद में यह जो जड़ें होती है जड़ों के आसपास जो है यह फैल जाता है, और फैलने के बाद में यह अपना कार्य प्रारंभ करता है, एक जाल जैसा जो पूरी तरह से बुन जाता है और यह ज़मीन में गहराई तक जाता है, और जहाँ भी पोषक तत्व पड़े रहते हैं उनको खींचकर जो है पौधे को देता है। यूँ समझ लीजिए कि इन दोनों का एक जो है कि दोनों का एक बहुत बड़ा संबंध होता है जो एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। ये जो माइक्रोराइजा है यह अपना भोजन जो है जड़ों से बनाता है, जड़ों में जो मिठास रहती हैं, जो शर्करा वगैरह रहते हैं, इनको खाकर जो है ये जीवित रहता है और अपनी प्रक्रिया करता है। और यह ज़मीन से जो है गहराई में जो यानी कि फास्फोरस और अन्य पोषक तत्व रहते हैं इनको खींचकर जो है पौधे को देता है। इसका वास्तविक में काम ये रहता है किसान भाई। तो ये तो बात हो गई किसान भाइयों माइक्रोराइजा है क्या और यह किस प्रकार से कार्य करता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके उपयोग की, कि हमें हमारी फसल में इसका उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस स्टेज में करना चाहिए
और इसका उपयोग करते समय हमें किन किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। अगर जो हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो विशेष करके कुछ सावधानियां रखना चाहिए, अन्यथा अगर जो हम इसका गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो इसका हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता है। तो अब किसान भाइयों, इसका उपयोग अगर जो आप कंद वर्गीय फसल में करते हैं तो जो शुरुआती स्टेज होती है, जब हमारी लहसुन की बढ़वार का समय होता है और इसकी जड़ें छोटी होती हैं, उस समय हमें इसका उपयोग करना चाहिए। यानी कि जब हमारी, मैं लहसुन की अगर जो बताऊं, तो जब हमारी लहसुन 30 से 40 दिनों की अवस्था में होती हैं, जब हम उसमें खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे कर देते हैं या निंदाई गुड़ाई कर देते हैं और खाद का छिड़काव कर देते हैं, और इसके बाद जब 30 से 40 दिनों की अवस्था होती है, उस समय हमें इसका उपयोग करना चाहिए, तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब इसका उपयोग किन खाद के साथ में मिलाकर कर सकते हैं? तो किसान मित्रों, आप इसका उपयोग जो है यूरिया के साथ में मिलाकर नहीं कर सकते। डीएपी के साथ में आप मिला सकते हैं, इफ्को के साथ में आप मिला सकते हैं। बाकी आप अगर जो इसका उपयोग गोबर की खाद के साथ में अगर जो मिलाकर करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके आपको देखने को मिलेंगे। गोबर की खाद के साथ में आप इसको मिला लीजिए, छिड़काव कर दीजिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हमें सावधानी क्या क्या रखनी है? तो किसान मित्रों, इसका उपयोग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हमें हमारे फसल में 7 दिन के अंदर अंदर किसी कीटनाशक या किसी फंगिसाइड का स्प्रे नहीं किया है, तभी हमें इसका उपयोग करना है। यानी कि अगर जो मैं सीधी सी भाषा में आपको बताऊं, तो इसका उपयोग करते समय 7 दिन पहले न तो हमने फंगिसाइड का उपयोग किया है, कीटनाशक का उपयोग किया है, और इसका उपयोग करने के बाद कम से कम 30 दिन तक हमें हमारी फसल में किसी भी कीटनाशक या फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करना है, तभी आप इसका जो है अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। अन्यथा अगर जो आप इसका उपयोग करने के बाद में आप जो है किसी फंगिसाइड का उपयोग करेंगे या ज़मीन से जड़ से जो है किसी कीटनाशक का उपयोग करेंगे, तो आपको जो है इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब इसका वास्तविक डोज क्या है? तो किसान मित्रों, आप अगर जो इसको खाद के साथ में मिलाकर देते हैं तो 2.5 से 3 किलो प्रति बीघा और 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कीजिएगा, तो आपको इसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब किसान भाइयों, क्या इसको देना ज़रूरी है या फिर सिर्फ ये हवा है? जो दुकान वाले, बहुत सारे किसान मित्रों को इसके जो है वास्तविक रेट पता नहीं है और बहुत ही महंगे रेट पर जो है दुकान वाले बेच रहे हैं और किसान भाइयों को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है किसान भाइयों कि हम इसका उपयोग करेंगे तभी जो है हमारी जो है लहसुन की फसल अच्छी होगी या प्याज की फसल अच्छी होगी, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। हम इसके बिना भी जो है अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि अगर जो मान लीजिए हमने इसका उपयोग किया और हमारी फसल में अगर जो कोई फंगस का अटैक हुआ है या नीचे कीड़े का अटैक हुआ है, और अगर जो हमने फिर कीटनाशक का या फंगिसाइड का स्प्रे किया, तो इसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा हमें। इसका उपयोग अगर जो किसान भाइयों करते हैं तो पूरी ऑर्गेनिक खेती अगर जो आप कर रहे हैं तभी आप इसका उपयोग करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अगर जो आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने जो भी दिया था किसान भाइयों, तो मैंने उस हिसाब से दिया था, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। मैंने ना तो पिछले साल इसका उपयोग किया था और इस साल सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने इसका उपयोग किया है। तो मैं इसमें बिल्कुल ध्यान रखूँगा कि मैं 40 दिन के अंदर अंदर मुझे कोई भी फंगिसाइड नहीं देना है, कोई भी कीटनाशक नहीं देना है, तभी मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। और बाकी मैंने दूसरी फसलों में इसका कोई उपयोग नहीं किया है। और अगर जो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर हम फोगड़ का जो है पैसा खर्च करें। इसके अलावा भी आप जो है 12-32-16 या फिर NPK या इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रन है, सल्फ़र है, इनका उपयोग करके भी जो है आप जो है अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और अभी तक हम लेते आए हैं, अभी 2-3 सालों से ही माइक्रोराइज़ा जो है मार्केट में आया है और जो है दुकान वाले भर कर जो है पैसा कमा रहे हैं और किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। आप अगर जो उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं किसान भाइयों। तो ये थी संपूर्ण माइक्रोराइज़ा के ऊपर जानकारी। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान। अगर जो इसके बाद भी आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट के माध्यम से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।